दोस्तों, एक तारीखी हकीकत मैं किताब के हवाले से भी 2 सेकंड में आपको बताऊंगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि सिंध के मुसलमान का मिजाज क्या है, आप क्या कहते हैं। तो आइए ज़रा इस किताब के एक पैराग्राफ का हम मुताला करते हैं। किताब का नाम है रिवीलिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, नोबल पर्सनैलिटीज़ एंड इंटरेस्टिंग टाइमलाइंस। ये रजनीकांत साहब ने लिखी है, इंडिया से छपी हुई है, और इसमें बड़ा एक सीधा सा वाक़या है जो आप कई दर्जनों किताबों से आप कंफर्म कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो जनाब, इस किताब में क्या लिखा है, ये अंग्रेज़ी में है और मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ कि 1937 में पहले इलेक्शन हुए थे। 1935 के आइन जो इंडिया का बनाया गया था उसके तहत, और मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा कामयाबी कहीं हासिल नहीं की थी, मगर इंडिया के मुसलमानों ने फिर भी कई सीटें दी थी। बेपना 99% तो वोट नहीं कास्ट किया था, मगर इतना किया था कि मुस्लिम लीग को क्या कहते हैं, बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, बिहार से भी, सीपी से भी जो है कई सीटें मिली थी। पंजाब से एक सीट मिली, सिंध से कोई सीट नहीं मिली थी। कब? 1937 के इलेक्शन का। और याद रहे कि 1931 में मुस्लिम लीग ने सूबे सिंध बनाने की तहरीक चलाई थी, और 1935 के आइन में यूपी के मुसलमान, उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत से, जो उन्होंने सिंधी बोलने वाले मुसलमानों के हक़ में की थी, सूबा सिंध बना था। और उसके बावजूद भी सिंध के मुसलमान ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था, बल्कि जब कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई है, एहतजाजी तहरीक जो चलाई है 1939 में, तो जो हुकूमत बनी है सिंध के मुसलमानों ने जो हुकूमत बनाई है, वो किसके साथ मिलकर बनाई है? हिंदू महासभा। आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमान जो है इंडिया का, यूपी का, सीपी का, वो तहरीक चला रहा है, क्या कहते हैं, किसके लिए? अक्सरियती सूबों के मुसलमानों के लिए। और अक्सरियती सूबों का जो मुसलमान है वो क्या कर रहा है? खाने के लिए, कमाने के लिए। वो जो सियासतदान है वो हिंदू महासभा के साथ मिलकर सूबा सिंध में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो आज है NWFP, वहाँ पर जो है हुकूमत में शामिल होता है। हिंदू महासभा क्या है? हिंदू महासभा का फ़लसफ़ा ये था कि पूरे अखंड भारत में, जिसमें आज का पाकिस्तान और ज़माने का बांग्लादेश शामिल है, सब के सब हिंदू रहते हैं, कोई और दीन वाला नहीं रहता, और सबको हिंदू कन्वर्ट होना चाहिए। अपना मज़हब छोड़कर, जो हमला आवरों का मज़हब है, सब दोबारा हिंदू बने। यह है हिंदू महासभा। ये जो आज का जो आपका वो है मोदी, वो कुछ भी नहीं है, वो तो सॉफ्ट फॉर्म है। हिंदू साहब महासभा बहुत सख्त थी। सिंध के अंदर वो शुद्धि और संगठन की तहरीकें चला रही थी, मुसलमानों को कन्वर्ट कर रही थी हिंदुओं की तरफ। तो जो सिंध का मुसलमान था, उसने सूबा सिंध बनाने का जो एहसान था यूपी का मुसलमान का, अलीगढ़ का मुसलमान का, उसका एहसान सिर्फ जो है 2 साल 4 साल बाद ऐसे दिया कि उसने 1939 में हिंदू महासभा के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के खिलाफ। ये तारीखी वाक़या है, जहन में रखिए। हमारे बुज़ुर्गों की गलती है कि उन्होंने इनका मिजाज नहीं समझा। जब GM सैयद ने 1943 में सिंध असेंबली में खड़े होकर कहा कि हम मुसलमान कौम हैं और सारे इंडिया के मुसलमानों का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो GM सैयद सफ़ेद झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, मक्कारी कर रहे थे। और जब पाकिस्तान बन गया, जब हालात ख़राब हुए, इनको उम्मीद नहीं थी, इनको यकीन था कि इंडिया का मुसलमान जो है वो कहाँ आएगा, और वाकई उसका आने का इंटरेस्ट नहीं था। उसके इंडिया के मुसलमान के मुश्किल से 10% लोग बहैसियत महाजिर हालात से घबरा कर, ख़राब होकर पाकिस्तान आए। और जब वो पाकिस्तान आए, तकरीबन 7 लाख मुसलमान जो है 1948 सितंबर तक आ चुका था। और जब वो आ गया है, तो 47 का बना हुआ पाकिस्तान ने सितंबर 1948 में सूबा सिंध के वडेरों के प्रेशर पर पाबंदी लगा दी कि अब इंडिया का मुसलमान ना आए। आ रही बात समझ में? 1 साल बस गुजरा था। अगस्त में पाकिस्तान बना 47 में, और सितंबर 48 में इंडिया के मुसलमानों पर ऑफिशियल ऑर्डिनेंस पास करके
पाबंदी लगाई गई। मेरे पास ऑर्डिनेंस की पिक्चर मौजूद है, पीडीएफ मौजूद है, वो मैं शेयर भी कर चुका हूँ किताबचे की सूरत में। तो मुहाजिरों जागो, पाकिस्तानियों जागो, सिंध का जो नस्ल परस्त है, आप तय कीजिए कि क्या वो सूफ़ी है, एहसान फरामोश है, नमक हराम है, क्या है? मैं नहीं कह रहा, आप तय कीजिए। हिंदुओं महासभा, हिंदू नहीं, आम हिंदू नहीं, हिंदू महासभा के साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई। खुदा हाफिज।